हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 25 और डेट है 31 अगस्त 2020। और आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र। दूरी सूत्र नाम से ही पता चल रहा है कि आज हम एक ऐसा सूत्र सीखेंगे जो दूरी कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। अब आप गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हो ना, तो गूगल मैप से हम देखते हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ से जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ तक की दूरी कितनी है। तो कभी सोचा है कि ये दो जगह की दूरी कैसे पता देता है? तो गूगल मैप, जिसे हम जीपीएस कहते हैं, उसके द्वारा एक स्थान की देशांतर और अक्षांश स्थिति को उस स्थान के निर्देशांक मान लेता है और इन निर्देशांकों को दूरी सूत्र का प्रयोग करके उनके बीच की दूरी पता लगा लेता है। और निर्देशांक, ये तो हमें पता है निर्देशांक क्या होते हैं, हमने कक्षा 9 में सीख चुके हैं हम ये। तो आज हम सीखेंगे कि जैसे अगर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। तो आज हम इसी के लिए दूरी सूत्र कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, हम एक्स अक्ष की ही बात करते हैं, ऐसे स्ट्रेट ये हमारे पास लाइन है, ये हमारा ओ, ये ए और ये है बी। एक पर्सन यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो है हमारी 4 मीटर की, और यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट दूरी जो है वो है 10 मीटर। अब हमसे कहा जाए कि इन दो लोगों के बीच में, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कर देंगे, ओ बी माइनस ओ ए, यानी इस पूरे 10 में से इस 4 को हटा देंगे, यानी 10 माइनस 4, हम कहेंगे सीधे कि ये तो 6 मीटर है। यही करेंगे ना। और अब मैं इसको एक्स के अक्ष की जगह वाई अक्ष पे कर दूं, ऐसे बना दूं इस फिगर को कि ये ओ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है, ये दूरी 4 मीटर है और ये पूरी दूरी 10 मीटर है। तो अब ये दूरी बताइए। तो यहाँ पर भी अगर ये ए है, ये बी है, तो हम क्या करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, यानी 10 माइनस 4 बराबर 6 मीटर। यही करेंगे ना। तो अब जब हमें कोई बिंदु यानी निर्देशांक हमें एक्स वाई प्लेन में दिया गया है, यानी एक्स वाई हमारे पास है, यहाँ हमें ये बिंदु है हमारे पास ए और ये बिंदु है सी, और हमसे कहा जाता है कि ये दूरी हमें निकालनी है। तो इस दूरी को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनके निर्देशांक देखेंगे। निर्देशांक मतलब ये तो हो गया मूल बिंदु हमारा। सी का निर्देशांक एक्स पे देखने के लिए यहाँ से सीधी लाइन खींचनी होगी, और वाई पे देखने के लिए वाई अक्ष तक एक स्ट्रेट लाइन हम खींच देते हैं। उसी तरह से ए के लिए एक्स अक्ष देखना है तो हम यहाँ एक्स पर आएंगे, वाई देखना है तो वाई पर जाएंगे। अब हम ये मान लें कि ये हमारा x1 है और ये x2 है, ये दूरी, और यहाँ पर ये y1 है और ये y2 है, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम b। तो अब यहाँ हमें सीधे सीधे दिख रहा है ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो हम सीख चुके हैं। तो पाइथागोरस के अनुसार ये जो AC है ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर के, या हम ये कह सकते हैं AC बराबर वर्गमूल AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ये जो AB दूरी है, ये दूरी ये हमें कैसे मिलेगी, जब हम y2 तक की दूरी जो है वो y1, उसमें से y1 तक की दूरी को घटा दें, यानी हम लिख सकते हैं AC बराबर वर्गमूल y2 माइनस y1। AB की जगह हमने y2 माइनस y1 लिख दिया, और क्योंकि AB का स्क्वायर है तो हमने उसका भी स्क्वायर लगा दिया। उसी प्रकार से BC यानी ये दूरी चाहिए हमें, तो यानी यहाँ से यहाँ तक x2 तक की दूरी और उसमें से x1 तक की दूरी को घटाएंगे तो हमें इतनी दूरी मिल जाएगी, यानी x2 माइनस x1 और इसका भी स्क्वायर। अब इसे ज़रा रीअरेंज करें
तो पुनर्व्यवस्थित करने पर हमें मिला x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही है हमारा दूरी सूत्र। यानी अगर हमें दो निर्देशांक दिए हुए हैं, दो स्थानों के निर्देशांक हमें पता है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इसलिए हम इसे दूरी सूत्र कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया है हमें। अब इस दूरी सूत्र का हम प्रयोग कैसे करते हैं। अब यहाँ उदाहरण 1 है, निर्देशांक -3, 2 और 3, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये हमारा x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2। हमारा जो फॉर्मूला है हमने उसमें वैल्यू पुट की। 3 यानी x2 3 माइनस x1 -3, यानी एक फॉर्मूले का माइनस है और एक हमारा जो नंबर के साथ जो निर्देशांक है उसका माइनस है, उसका स्क्वायर जमा y2 यानी 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर जमा 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर। तो ये 36 और ये 9 यानी √45। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 45 के अगर हम टुकड़े करें तो 3 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे ही आएगा। रूट में से ये जोड़ा बन गया, एक नंबर हमने बाहर निकाल लिया और √5 अंदर, यानी 3√5 इकाई। इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया ना, तो कोई तो इकाई होगी। तो 3√5 इकाई, ये इसकी दूरी हो गई। अब हम देखते हैं दूरी सूत्र या जो हमारे निर्देशांक हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो अब मुख्य बिंदु क्या है, एक तल पर किसी बिंदु P की स्थिति जानने के लिए हमें एक युग्म XY की आवश्यकता होती है, उसे हम उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ये तो हम कक्षा 9 में जान ही चुके हैं कि निर्देशांक हमेशा युग्म में होता है जिसमें x सबसे पहले होता है और फिर y का मान होता है। x निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और y को कोटि, यानी ये होता है हमारा भुज और ये होता है कोटि। x और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्योंकि वह शुरुआत है, मूल यानी स्टार्टिंग पॉइंट, तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो 0 0 ही होगा, x के लिए भी 0, y के लिए भी 0। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0, 0। x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होता है। अब कोई बिंदु x अक्ष पर है, हमने सिर्फ x अक्ष ले लिया, ये 0 ये इधर की तरफ बढ़ रहा है। अब 1, 2, 3, 4 इस तरह -1 -2 बाएं हाथ की ओर बढ़ेगा। तो अब यहाँ y तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ हमें x अक्ष ही दिख रहा है। तो 1, 0 लिखेंगे, इसे 2, 0 लिखेंगे, 3, 0 लिखेंगे, यानी x है और फिर 0। तो निर्देशांक क्या हो गया, x, 0। उसी प्रकार y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा उसके निर्देशांक होंगे 0, y, क्योंकि उस केस में क्या होगा, सिर्फ y की वैल्यूज़ हैं, x तो है ही नहीं। तो यहाँ पर 0, 1, 0, 2 यानी 0, y। अब दूरी सूत्र, दो बिंदु एक ही अक्ष पर हो तो उनके बीच की दूरी उनके निर्देशांकों के अंतर के बराबर होती है। जैसा हमने देखा था कि यहाँ तक 10 है, यहाँ तक 4 है, तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 6। क्योंकि ये एक ही अक्ष पर हैं इसलिए हम इन्हें सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये निर्देशांक अलग अलग हैं, जैसे x1 y1 x2 y2, तो फॉर्मूला तो हम बनाना सीख ही चुके हैं, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। और अब अगर हमें दूरी जो है वो सिर्फ मूल बिंदु से देखनी है तो उसके लिए क्या होगा, हमारा x -0 का स्क्वायर जमा y -0 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल, यानी x² + y², उसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्गमूल में। तो ये है हमारी दूरी सूत्र और निर्देशांकों के लिए कुछ मुख्य बिंदु यानी उनकी कुछ गुण। अब देखते हैं हमें अभ्यास के लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। निम्न कथनों के लिए सही या गलत लिखें। पहला क्या है, x निर्देशांक कोटि और y निर्देशांक भुज कहलाता है। ऐसा होता है, x निर्देशांक कोटि होता है क्या? नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत।
मूल बिंदु के बाएं और एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी ये है हमारी एक लाइन, ये रहा मूल बिंदु, ये दायां पक्ष जहाँ पर हम 1 2 3 4 चलते हैं, और ये बायां पक्ष जहाँ माइनस में हमारे नंबर चलते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से बाएं ओर यानी इस तरफ हमारे हैं, जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर हो। मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर ये पॉइंट आ गया। उस बिंदु के निर्देशांक 4 0 होंगे। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे आप बताइए। यहाँ पर x कितना है, -4, और y तो है ही नहीं, यानी y हो गया 0। तो क्या ये 4 0 है या -4 0? -4 0। तो ये कथन भी क्या हो गया, गलत। अब है दूसरा प्रश्न, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान है, अब तो हमें फॉर्मूला आ गया, अब तो हम सूत्र निकालना जानते हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसे भी हल कर देंगे। अब पहला है 3,2 और 6,6, तो इसे ले लिया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला क्या है हमारा, x2 माइनस x1 यानी 6 - 3 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1, y2 है 6 और y1 है 2, 6 - 2 का स्क्वायर, तो 6 - 3 3 का स्क्वायर जमा 6 - 2, 6 - 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर, यानी 9 जमा 16 और उसका रूट 25, 25 में से आ गया 5, 5 क्या, इकाई। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, 0 0 6 1। 0 0 का मतलब क्या है, ये मूल बिंदु, और मूल बिंदु का हमने फॉर्मूला सीखा था, क्या था, अंडर रूट में x² जमा y², यही होता है ना इसका फॉर्मूला। यानी हमें सिंपली क्या करना है, 6 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 36 जमा 1, यानी रूट में 37 इकाई। क्लियर। अगला पॉइंट है -6 0 4 0, यानी ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूले में रख दें, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस, और x1 में भी माइनस है तो यानी ये भी माइनस और इसका स्क्वायर, जमा y2 माइनस y1, y2 भी 0 और y1 भी 0, ये तो पूरा ही 0 है। तो अब यहाँ पर क्या मिला हमें, 4 माइनस माइनस 6 यानी जमा 6 का स्क्वायर, और 0 - 0 तो 0 है और उसका स्क्वायर भी 0, तो उसे हम छोड़ देते हैं। ये हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 का वर्गमूल 10, उत्तर क्या आ गया, 10 इकाई। क्लियर, कितने आसान है ये। अब आते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न पर, y का वह मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक है 2, -3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी हमें दूरी पहले से ही दी हुई है, लेकिन एक निर्देशांक का y जो है वो गायब है, उसी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट है हमारा P और एक पॉइंट है Q। ठीक है, इन दोनों की बीच की दूरी वो हमें दे रखी है कि वो 10 इकाई है। P के निर्देशांक है 2, -3 और Q के निर्देशांक है 10, y। तो अब हम इसमें दूरी सूत्र लगाते हैं। हमारी दूरी क्या होती है, दूरी बराबर वर्गमूल किसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है ना। अब हम इसमें फॉर्मूले में रख दे, दूरी हमें 10 दी हुई है, x2 हमारा कितना है, x2 है 10, 10 माइनस 2 का स्क्वायर जमा y माइनस, और एक -3 के साथ भी है, यानी हमारे y1 के साथ भी है, उसका स्क्वायर। तो किसके बराबर हो गया ये, 8 का स्क्वायर जमा y जमा 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब ये हो गया 10 बराबर 64 जमा y जमा 3 का स्क्वायर। अब वर्गमूल को हम यहाँ लाएंगे तो वर्गमूल किस में बदल जाएगा, वर्ग में, यानी ये हो जाएगा 10 का वर्ग बराबर
64 तो यहाँ पर है ही, जमा अब इसे खोलना है हमें a जमा b के फॉर्मूले से। a जमा b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। तो अब a क्या है यहाँ पर, y है, यानी y का स्क्वायर जमा 2ab ये हो गया, जमा b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर यानी 100, 64 जमा y स्क्वायर जमा 6y जमा 9। अब इस 100 को भी हम सीधे हाथ पे ले जाएं तो हमें मिलेगा y स्क्वायर जमा 6y, 64 और 9 73, और 100 में से 73 गए 27, वो भी हमें मिले माइनस के, बराबर 0। अब ये आ गई हमारी द्विघातीय समीकरण, और उसे तो हमें हल करना आता है, हम मध्य पद तोड़ सकते हैं ना। तो हम इसे लिख लेते हैं y स्क्वायर जमा 9y जमा 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें से y कॉमन निकाला, y जमा 9, यहाँ माइनस 3 कॉमन निकाला, y जमा 9। तो हमारे पास 2 ब्रैकेट मिल गए, y जमा 9 और y माइनस 3। तो एक बार इससे 0 रखा तो y की वैल्यू मिली -9, यहाँ से वैल्यू मिली y की 3। तो ये दोनों मान हैं हमारे y के, जिसके लिए दिए गए निर्देशांक p और q के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। तो ये है हमारा उत्तर। तो इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।